नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों साइबर क्राइम्स इन इंडिया के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट के सामने एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें लास्ट 3 ईयर का साइबर क्राइम्स के बारे में फुल थ्रू इन्फॉर्मेशन है। आज के इस वीडियो में हम वो रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काम आ सकता है दोस्तों। आप जितना फैक्ट्स लिखोगे ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। दोस्तों यूपीएससी सिलेबस से अगर आपको इस लेक्चर को रिलेट करना है तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 के अंदर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, इस टॉपिक के अंदर आप इस लेक्चर को रिलेट कर सकते हो और अपना नोट्स। तो दोस्तों शुरुआत करते सबसे पहले न्यूज में क्यों आया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन वेडनेसडे इन्फॉर्म द पार्लियामेंट दैट इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ इंटरनेट हैज लेड टू ए स्टैगरिंग राइज इन इंसिडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक रिपोर्ट सबमिट किया पार्लियामेंट के सामने जिसमें लास्ट 3 इयर्स का साइबर क्राइम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। उनका कहना यह है जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन बढ़ा है ना, उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ा है। अगर आप डाटा देखा जाए तो 2018 में इंडिया में 400 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूसेज थे और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन था आफ्टर चाइना। अब तो 2021 हो गया, इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है और उसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहा है। मैक्सिमम साइबर क्राइम केसेस आप रिलेट कर सकते हो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से एंड स्प्रेडिंग ऑफ हेट से। इसमें स्प्रेडिंग ऑफ हेट सबसे खतरनाक है दोस्तों, जो हेट स्पीचेस को प्रोपेगेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। क्राइम डाटा प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा शोड दैट 93,000 केसेस ऑफ फ्रॉड एंड ऑफेंसेस वर रजिस्टर्ड। तो दोस्तों 2017 और 2019 के बीच में 93,000 केसेस रजिस्टर किए। वो ये है दोस्तों जो रजिस्टर किए, अनरजिस्टर्ड इससे भी ज्यादा हो सकता है। 2017 में 21,796 केसेस रजिस्टर किए, 2018 में 27,248 एंड 2019 में 44,546। तो आपको ये नजर आ रहा है ना, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए। ठीक है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा ये। इन ए रिटर्न स्टेटमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी.के. रेड्डी साहब ने क्या बोला, मोटिव्स बिहाइंड साइबर क्राइम क्या क्या है। ये एक पर्सनल रिवेंज है, जो एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ रिवेंज करते हैं उसके लिए साइबर क्राइम्स यूज करते हैं। फ्रॉड करते हैं लोग, फ्रॉड के लिए तो हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। ऑनलाइन फ्रॉडिंग आपको पता ही होगा, सब कुछ सारे न्यू जनरेशन है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इनसाइटिंग हेट, पायरेसी, स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। पायरेसी मतलब जो नए नए मूवीज जो रिलीज करते हैं उसको कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके फिर इंटरनेट में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये पायरेसी बोलते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है जिसमें आपको नए नए मूवीज मिल जाते हैं, सब पायरेटेड है दोस्तों, कोई यूज मत करो आप लोग। ठीक है, और स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही होगा, जो फोन करके बैंक डिटेल्स लेते हैं, कभी सीवीवी चाहिए उन्हें, ओटीपी चाहिए, इस तरह जो करते हैं। तो ये सब है बेसिकली साइबर क्राइम्स का प्राइम मोटिव। द इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स इज इंडीड ए पॉजिटिव ट्रेंड, बट व्हाट इज abundantly क्लियर इज दैट द अवेयरनेस ऑफ रिस्क एंड डेंजर्स एसोसिएटेड विद द ऑनलाइन डोमेन इज क्रूशली लैकिंग। लोगों के पास आजकल एक स्मार्टफोन अफोर्ड करने की स्थिति आ गया। मैक्सिमम लोगों के पास आजकल स्मार्टफोन्स है, अच्छी बात है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है, लोग धीरे धीरे डिजिटल बन रहे हैं। पर इसके साथ साथ स्मार्टफोन यूज करने से जो रिस्क एंड डेंजर्स एसोसिएटेड है उसके बारे में भी तो आइडिया होना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए। ये हमारी इंटरनेट यूजर्स में लैकिंग है। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन 2019 में एक सर्वे किया था, उनका कहना यह है इंडिया में 30% लोग जो है डिजिटली एनेबल्ड है। इसका मतलब है 70% अभी भी डिजिटली अनएम्पावर्ड है। स्पाइकिंग पार्टिसिपेशन ऑन अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देखो दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब अनरेगुलेटेड है। अब नया जो आईटी एक्ट आने वाला है उसमें ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए लॉज ला रहे हैं। अभी के लिए इतना रेगुलेटेड मीडियास नहीं है सब। तो इसमें लोग जैसे स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद लोग इसमें अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, और इसके रिस्क है, डेंजर्स के बारे में लोगों को इतना पता नहीं रहता है। यह सबसे बड़ा कारण है साइबर क्राइम्स का। इन ए लैंडमार्क केस इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनफैक्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 अल्फा ऑफ आईटी एक्ट 2000। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसके बारे में अगले स्लाइड में आपको मैं डिटेलली बताऊंगा। अब हम डिस्कस करेंगे श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑन द इश्यू ऑफ ऑनलाइन स्पीच एंड इंटरमीडियरी लायबिलिटी इन इंडिया।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहते थे ऑनलाइन स्पीच के ऊपर एक रेगुलेशन लाना, और उन्होंने एक लॉ भी पास किया, सेक्शन 66 अल्फा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पर हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 अल्फा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था, ये जो ऑनलाइन स्पीच को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ लाए हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है, जबकि एक फंडामेंटल राइट है। ये बोल के इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया। कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट सेक्शन वाज नॉट सर्व्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप ये जो रिस्ट्रिक्शन लाना चाहते हो ना ऑनलाइन स्पीच में, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को ही वायलेट कर रहा है। It held that online intermediaries would only be obligated to take down content on receiving an order from a court or government authority। उन्होंने ये भी बोला ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, फेसबुक जैसे, उनको तभी कोई कंटेंट रिमूव करना है जब कोई कोर्ट ऑर्डर आए या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बोला। केस इज कंसिडर्ड ए वाटरशेड मोमेंट फॉर ऑनलाइन फ्री स्पीच इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑनलाइन फ्री स्पीच के ऊपर जो रेगुलेशन लाना चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया। तो ये जो केस है ना दोस्तों, ये जो जजमेंट है हमारे इस लेक्चर के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो क्राइम डाटा सबमिट किया पार्लियामेंट के सामने, उसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे। वैसे 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और एक बार बता देता हूं। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में काम आएगा। As per the data present in Parliament, 93,000 cases of cybercrime related to sexual exploitation and spread of hatred were between 2017 and 2019। तो बेसिकली 3 साल का डाटा है, 2017, 2018, 2019, 3 साल में टोटल 93,000 केसेस है, और मैक्सिमम केसेस रिलेटेड थे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से एंड स्प्रेड ऑफ हेटेड से। ठीक है, और ये जो साइबर क्राइम्स के प्राइम मोटिव्स क्या क्या थे, फ्रॉड, पर्सनल रिवेंज, पायरेसी, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इनसेटिंग हेट, स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। आप जब आंसर राइटिंग करते हो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि आजकल सारे ऑनलाइन होता है। अब क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑल्सो हाईलाइट्स दैट 21,796 केसेस ऑफ साइबर क्राइम वर रजिस्टर्ड इन द ईयर 2017। अब देखो दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड कहां से मिलता है, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ठीक है, उनके रिपोर्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट के ऊपर ये रिपोर्ट सबमिट किया है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है, उन्होंने ये बोला 21,796 केसेस थे 2017 में, और 2019 तक वो कितना हो गया, 44,546 हो गया। राइट। Further, the government highlights in Rajya Sabha that crimes against members of scheduled castes have increased by 7.3%, while the crime against scheduled tribes have increased by 26.5% in 2019। उन्होंने साथ साथ ये भी रिपोर्ट सबमिट किया है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है उसमें भी राइस हुआ है 7.3% का, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट कितना है, 26.5%। ठीक है, तो ये भी आप कोट कर सकते हो। अब दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द क्राइम डाटा। तो जितने भी क्राइम डाटा होता है हमारे इंडिया के अंदर, वो सब कलेक्ट करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है। क्राइम डाटा आर एनालाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद डेफिनेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड। देखो दोस्तों, जितने भी क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होता है, उसके पनिशमेंट्स क्या है, ये सब इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। तो ये जो क्राइम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करता है इन अकॉर्डेंस विद इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो बेसिक इनका जो बाइबल है, इनकी जो अथॉरिटी है वो है इंडियन पीनल कोड। एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। प्रेजेंटली डायरेक्टर ऑफ NCRB रामफाल पवार IPS है। ये सेटअप किया था 1986 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स एंड नेशनल पुलिस कमीशन। टास्क फोर्स 1985 का एंड 1977 का नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बना था। इन ऑर्डर टू सेटअप द एजेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुलिस कंप्यूटर एंड द इंडर स्टेट क्रिमिनल्स डाटा ब्रांच एंड सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI, ये सब मर्ज करके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया था। तो दोस्तों, साइबर क्राइम्स इन इंडिया के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था ये। पार्लियामेंट के सामने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसके ऊपर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने डाला नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पेपर 4 जनरल स्टडी हिस्ट्री में ये वाले टॉपिक के अंदर आप रिलेट कर सकते हो। जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिला है वो नोट बना के रख दीजिएगा, मेंस की आंसर राइटिंग में आपका काम आएगा। तो मैं ये वीडियो इधर बंद कर रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप नीचे लिंक फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।